हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अमोनी अपघटन के बारे में। ये जो एमोनी अपघटन है, एमिनो एमिनो इमोनोलाइसिस, ठीक है ना। अमोनोलाइसिस माने एल्किल हैलाइडों का एमोनी अपघटन, क्या अमोनिया द्वारा। एमोनिया अपघटन मतलब अमोनिया द्वारा अपघटन। और एल्किल हैलाइड आप जानते हैं, RX को बोलते हैं। RS से एल्किल हैलाइड है और इसका अपघटन हो रहा अमोनिया द्वारा। जो एल्किल हैलाइड का जो CX आबंध है, CX आबंध का पहले तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि एल्किल हैलाइड का जो CX आबंध है उसका अपघटन का टूटना, अपघटन किसके द्वारा हो रहा है? अमोनिया के द्वारा, ठीक है, अमोनिया के द्वारा। आप जानते हैं कि अमोनिया पे लोन पेयर होती है ना, लोन पेयर। तो ये अमोनिया यहाँ पे क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे काम करता है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये नाभिक आगे प्रतिस्थापन क्रिया होती है, क्योंकि जो आर एक्स में जो हमारा Cl है, चाहे Br है, चाहे I है, ये सब क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है ना। जब हमने न्यूक्लियोफाइल बताया था तो न्यूक्लियोफाइल में बताया था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो स्वयं में क्या होता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल माने नाभिक रागी जो होता है, ये नाभिक से स्नेह करने वाला, ये नाभिक से। तो ये अपने आप में क्या होता है, माइनस। या तो वो माइनस स्पीसीज होगी या तो लोन पेयर वाली होगी, ठीक है ना, ये लोन पेयर वाली। तो ये एमोनी अपघटन, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि एमोनी अपघटन माने अमोनिया द्वारा क्या होता है, अमोनिया द्वारा, ये अमोनिया द्वारा आपका क्या हो जाता है, NH3, अमोनिया द्वारा अपघटन, अपघटन, ठीक है। इसका जो ये अमोनिया है NH3, ठीक है ना, NH3 अमोनिया। इसका जो RX है, एल्किल हैलाइड, RX। तो RX, R मतलब एल्क, एल्क मीन्स कार्बन। तो कार्बन का जो CX आवन है, इसका टूटना इसके द्वारा, अमोनिया के द्वारा, ठीक है ना। जब किसी एल्काइल हैलाइड के CX आबंध का अमोनिया के द्वारा अपघटन होता है तो उस अभिक्रिया को हम अमोनिया अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, समझ रहे। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया क्या करते हैं, अमोनिया के साथ एथेनोलिक, जो एल्कोहलिक विलयन से कराने पर CX आबंध विदलित हो जाता है। तो जब एल्कोहलिक अमोनिया होती है, अमोनिया कैसी होती है, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक जो अमोनिया, अमोनिया होती है, ठीक है ना, एल्कोहली जो अमोनिया होती है, तो उसका क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के एल्कोहलिक विलयन से कराने पर CX आबंध विदलित हो जाता है। यह एक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है ना, ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल जो है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है, ठीक है। इसे 373 केल्विन पर तीन बंद नलिका में कराते हैं। जो टेम्परेचर होता है 373 केल्विन होता है, और जो सील बंद नलिका में कराते हैं, सील बंद नलिका में, ठीक है। ये चीज समझनी जरूरी है, नलिका में इसको कराते हैं और इससे एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ पे एमिनो का मिश्रण प्राप्त होगा। एमिनो का मिश्रण मतलब 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन प्रकार से ये अमीन यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे अभिक्रिया का क्रम जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क लवण, ठीक है ना। तो जैसे हम प्राइमरी अमीन को ले लेते हैं, जैसे C2H5 प्राइमरी, जो हमारा एल्किल हैलाइड जो हम लेंगे और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे, या आप CH3Cl भी ले सकते हैं। यहाँ पे C2H5Cl माने क्लोरोएथेन लिया हमने, तो इसकी रिएक्शन जब हम NH3 से कराते हैं तो NH3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, NH3 को आप ऐसे लिख सकते हैं NH2 और एक H आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये एक H हम यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। तो जैसे हम अमोनिया को ऐसे लिख सकते हैं, एक H हमने ये लिखा और ये NH2 लिखा, ठीक है। और ये 373 केल्विन यहाँ लिखना है, 373 केल्विन पे जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये Cl हमारा HCl हमारा निकल जाता है। तो हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, C2H5NH2। ये हमारी प्राथमिक 1 डिग्री एमीन हमारी यहाँ पे मिल जाती है। मन इसको आप क्या करेंगे, एथेनामीन, ठीक है, प्लस HCl, समझ। और यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है कि आप अधिक मात्रा में क्या ले रहे हैं। अगर आप देखो अमोनिया को अधिक मात्रा में लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं, तो मुख्य उत्पाद हमारा प्राथमिक अमीन होता है। और यदि एल्किल हैलाइड आधिक्य में है तो चतुष्क अमोनियम लवण मुख्य होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आप अधिक क्या ले रहे हैं, अधिक अमाउंट में क्या ले रहे हैं, अधिक क्या ले रहे हैं, आप एल्किल हैलाइड की मात्रा अधिक ले रहे हैं या अमोनिया की मात्रा अधिक ले रहे हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप एल्किल हैलाइड को ज़्यादा लेंगे, तो एल्किल हैलाइड को ज़्यादा लेने पे क्या होगा, ये चतुष्क अमोनियम लवण तक चला जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये चतुष्क अमोनियम लवण तक चला जाएगा, ठीक है, यहाँ तक चला जाएगा, R4N यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे अधिक मात्रा में अगर आप क्या लेते हैं, अधिक मात्रा में आप एल्किल हैलाइड को लेते हैं, तो फिर इससे एल्किल हैलाइड जो हमारा ये है एथेनामीन, हम आप इसको कह सकते हैं एथेन धन अमीन, एथिल अमीन भी बोल सकते हैं, लेकिन IUPAC में एथेन प्लस अमीन, तो ई कैंसिल हो जाएगा तो एथेनामीन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको अधिक मात्रा में एल्किल हैलाइड अगर अधिक मात्रा में ले रहे, इसमें यही ध्यान रखना है, अगर एल्किल हैलाइड की मात्रा RX आप अधिक ले रहे हैं, RX की मात्रा अधिक ले रहे हैं, तो अमोनिया से RX ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ चतुष्क अमोनियम लवण तक ये रिएक्शन पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जैसे ये 1 डिग्री अमीन हमारे प्राप्त हुआ था C2H5NH2, फिर इसको अगर हम RX फिर से मिल जाता है, ये फिर से हमें C2H5, अब C2H5 ले रहे हैं हम ना, तो हमारे को फिर से ये अधिक मात्रा में ले रहे हैं, तो फिर आगे रिएक्शन होगी, फिर वही 373 केल्विन ये टेम्परेचर तो बना हुआ है ना, ये टेम्परेचर बना हुआ है, ये रिएक्शन आगे कंटिन्यूस चल रही है। तो यहाँ पे फिर से वही रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ का एक H और ये Cl आपस में निकल जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा C2H5 और ये सेकेंडरी अमीन हो जाएगी NH, और इससे फिर C2H5 और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे देखो 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन को पहचानने का ये तरीका है कि जो NH2 है वो 1 डिग्री अमीन होती है, किसी पे भी NH2 लगा हुआ, NH है तो 2 डिग्री अमीन है, और सिर्फ N है तो तीनों हाइड्रोजन इसके प्रतिस्थापित हो चुके हैं, तो ये 3 डिग्री अमीन है, ठीक है। यहाँ पे NH है तो 2 डिग्री अमीन है, ठीक है, प्लस HCl, ठीक है। और हम यहाँ पे अधिक मात्रा में हम एल्किल हैलाइड को ले रहे हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन फिर आगे मिलेगी, ये इसको फिर एल्किल हैलाइड दोबारा से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C2H5NH और ये C2H5 ये है, ठीक है। इसको फिर C2H5Cl फिर से मिल रहा है, RX से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, हमने तो यहाँ डायरेक्ट नाम लिख रहे हैं इसका। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, ये HCl फिर से चला जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा, और फिर ये भी इस पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आप इसको R3N भी कह सकते हैं, या हमने यहाँ C2H5 लिखा ना, C2H5 C2H5 और C2H5। अब इसके पास जो नाइट्रोजन के पास है कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे
टर्सरी एमीन हो जाएगी, ये टर्सरी एमीन ये हमारी हो जाएगी। आप मेथिल समूह लो या आर से डिनोट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे इस प्रकार से। फिर इसको हमने अधिक मात्रा में, यदि हमने क्या ले रखा है, एल्किल हैलाइड ले रखा, तो फिर इसको मिलेगा, आप R3N से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, प्लस RX इसको फिर से मिलेगा, इसी को समझो C2H5 को, है ना। यहाँ पे एल्किल समूह हम एथिल लें या मेथिल लें उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर वही कंडीशन हो जाएगी, 373 केल्विन हो जाएगा, इसको गर्म, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो आपके पास बिल्कुल भी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो ये रिमूव नहीं होगा, ये लवण बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा R4N प्लस, और इस पे क्या हो जाएगा X, ये प्लस आप बाहर लगा प्लस और X माइनस, इसको कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, या आप कह सकते हैं चतुष्क अमोनियम लवण। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। इसमें आपने सिर्फ यही सोचना है कि हम कौन सी चीजें अधिक मात्रा में ले रहे हैं, ठीक है ना। यदि हम अमोनिया को अधिक मात्रा में ले रहे हैं, और देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं RNH2, RX की रिएक्शन कर रहे हैं, और जो हमारी अमोनिया है, अमोनिया ये अधिक मात्रा में, ठीक है ना, अमोनिया अधिक मात्रा में है। तो पहले तो हमारा RX था अधिक मात्रा में, ये था अधिक मात्रा में, अब अमोनिया अधिक मात्रा में, तो ये 373 केल्विन पे एक गर्म करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको आप NH2H के रूप में लिख सकते हैं, अमोनिया को NH2H के रूप में लिख सकते हैं। तो ये HX हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो ये HX से यहाँ हमारा चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा RNH2, ठीक है ना। यहाँ देखो ये NH2 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन प्राइमरी एमीन पे ही रुक जाएगी, ये 1 डिग्री एमीन। अगर आपने 1 डिग्री एमीन को प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है, अमोनिया को अधिक मात्रा में लेना है, ठीक है ना। और अगर आपने चतुष्क अमोनियम लवण, अगर यहाँ देखें, अगर आप ये मेन प्रोडक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ये मुख्य उत्पाद हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये मुख्य उत्पाद, समझ रहे हैं ना। अगर आप एल्किल हैलाइड को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो मुख्य उत्पाद हमारा चतुष्क अमोनियम लवण हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हो जाएगा। और इसकी विशेषताएं क्या है कि इसमें जो हैलाइडों की क्रियाशीलता का जो क्रम है, अभिक्रियाशीलता का क्रम है, तो सबसे ज़्यादा है RI, ठीक है ना। जो हैलाइड है RI, मान एल्किल हैलाइड में I सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, फिर RBr, ठीक है, और फिर RCl, ठीक है। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है ना, तो यहाँ पे जो एल्किल का साइज तो हर जगह एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे आयोडीन का साइज बड़ा होगा ना अपने ग्रुप में, तो ये इससे ज़्यादा दूर होगा, तो यहाँ आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस पे आसानी से जल्दी हो जाएगी, RI पे, फिर RBr पे होगी, फिर RCl पे, ठीक है। और ये पॉइंट जो हमने शुरू में बताई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि अमोनिया अधिक में हो तो मुख्य उत्पाद प्राथमिक एमीन होता है, और यदि एल्किल हैलाइड अधिक मात्रा में हो तो चतुष्क अमोनियम लवण जो होता है मुख्य होता है। तो इस प्रकार से ये अमोनिया अपघटन जो अभिक्रिया है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि अमोनिया अपघटन से आप क्या समझते हैं। एल्किल हैलाइड आपको नहीं दे रखा होगा, क्योंकि ये हिंट, ये तो हम चैप्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एल्किल हैलाइड का अमोनिया अपघटन लिखा हुआ है। लेकिन जो आपके पास रिएक्शन आएगी, जो आएगी ऐसे अमोनिया अपघटन से आप क्या समझते हैं कि अपघटन। और NAP तो 2020 के अनुसार आपको ये भी पूछा जा सकता है कि क्या होगा जब हम एल्किल हैलाइड को अधिक मात्रा में लेंगे, और क्या होगा जब हम अमोनिया को अधिक मात्रा में। मान अमोनिया अपघटन तो डेफिनेशन तो वही रहेगा कि जो एल्किल हैलाइड के CX अमोनिया के द्वारा
अपघटन, अमोनी अपघटन कहते हैं। देखो अमोनी अपघटन में ही क्लू छुपा हुआ है कि अमोनी अपघटन मतलब अमोनिया के द्वारा अपघटन होगा, पर हो किसका रहा है, एल्किल हैलाइड के जो CH आबंध है, एल्किल हैलाइड के CH आबंध का जो अपघटन अमोनिया के द्वारा उच्च ताप और दाब पर, ठीक है ना, 373 केल्विन पे जब हम गर्म करते हैं अमोनिया के साथ, कैसे सील बंद नलिका में, सील बंद नलिका में कराते हैं इसके रिएक्शन, तो क्या होती है, ये ये एल्किल हैलाइड के CH आबंध का जो होता है अपघटन हो जाता है, और जो CH आबंध होता है, ये CX आबंध, ये भी समझना है, CX आबंध CN आबंध में कन्वर्ट हो जाता है, ये CX आबंध कन्वर्ट हो जाता है CN आबंध में, ये कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट CX आबंध। कभी आपको नीट जेई इनमें पूछा जा सकता है कि जो CX आबंध है अमोनी अपघटन में CX आबंध इसमें कन्वर्ट होता है, तो आप कहेंगे CN आबंध में ये कन्वर्ट। तो इस प्रकार की छोटी छोटी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आपको जो भी टॉपिक टफ लगता है आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपके लिए उस पर वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प मिलती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।